नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हया जावेद के साथ द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन। डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद राहतर साहब हमारे साथ इस वक्त रूबरू जुड़े हुए हैं। कोविड के एतबार से सिचुएशन जो है काफ़ी संजीदा हो चुकी है और इस बारे में क्या क्या इकदाम हमारी सरकार उठा रही है। मुश्ताक साहब पूरा आजकल इसी में बिज़ी है, तो पहले हम इनका खैर मकदम करते हैं और इसके बाद इन्हें ये पूछते हैं कि मुश्ताक साहब क्या मुकम्मल तैयारियां हैं आपकी। शुक्रिया, मेहरबानी जो आपने हमें आज मौका दिया लोगों के साथ बात करने का अपने चैनल के ज़रिए। आज अगर देखा जाए कि आपने लास्ट 10-15 दिन क्या बोले, 1-2 हफ्तों से 2-3 हफ्तों से केसेस बढ़ते आ रहे हैं और इसमें ओमिक्रॉन के केसेस भी वादी में आए। आज जो हमारी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन है, आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, इवन PHC लेवल्स पे, इवन पंचायत बेड्स भी हमने क्रिएट किए LG साहब की डायरेक्शंस पे। तो आज का जो मैं सिनेरियो आपको कहने जा रहा हूँ वो ये है कि हमने एहतियात करना है। आप हो, मैं हूँ, लोग हैं, जो भी है, जो एहतियात करेगा वो बचेगा। एहतियात हमने करना है, वैक्सीनेशन हमने लेनी है। और मेरी खास कर जो हमने 15 से लेके 17 साल की उम्र का जो लास्ट टाइम ही हमारे ACS साहब श्री विवेक भारद्वाज जी ने यहाँ इनाग्रेशन किया और LG साहब ने जम्मू में इनाग्रेशन किया, इन बच्चों से, इन बच्चियों से मेरी एक गुजारिश है, मौतबाना गुजारिश है। वो हमारे अपने बच्चे हैं, वो कोई बाहर का किसी का कोई, मैं यही समझ के चलता हूँ ये हमारे अपने बच्चे हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये रहेगी वो आगे आए, वैक्सीन कराए, क्योंकि वैक्सीन देखा गया है यहाँ ही नहीं पूरी दुनिया में कि इसका जो असर है बहुत होता है। मतलब इससे बचने के चांसेस 100% है। यही उनसे गुजारिश रहेगी वो आगे आए, वैक्सीन कराए और वैक्सीन के बाद SOPs का ध्यान रखें, बिफोर वैक्सीन एंड आफ्टर वैक्सीन। वैक्सीन लेने से पहले भी, वैक्सीन के बाद भी, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंस एंड मास्क। मास्क ऐसे लग रहा है कि भाई सस्ती चीज़ है, मुंह पे रख दी क्या होगा, नहीं। यूनिवर्सली देखा गया, थ्रू आउट वर्ल्ड देखा गया कि ये जिस कंट्री में ये एहतियात लिया गया वहाँ केसेस बहुत कम हुए और उसके बाद जिन्होंने दोनों चीज़ें करी, वैक्सीन भी किया, SOPs का पालन भी किया, वहाँ बहुत ही कम केसेस हुए। और मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि SOPs का पालन करें और वैक्सीन ले लें। डॉक्टर साहब एक अहम सवाल आपसे करने जा रहा हूँ, ये है कि कल हमने देखा कि लाल चौक श्रीनगर में SP लाइब्रेरी है जो सरकारी लाइब्रेरी है, हमने देखा वहाँ पे, जब हम वहाँ पे गुजरे तो हमने गए तो वहाँ पे हमने देखा कि बच्चे वहाँ पे अंदर बड़ी तादाद में जा रहे थे और न ही सोशल डिस्टेंस का ख्याल था। तो वहाँ पे हमें हैरत हुई कि अगर कोचिंग सेंटर्स को बंद किया जा रहा है तो ऐसे पे आप लोगों की निगाहें क्यों नहीं है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन पे हर चीज़ की, हर चीज़ पे हमारी निगाह है। आप देखिए कुछ चीज़ें हम तक होती है, आप हो, हम एक अच्छा नागरिक रहे, हमें कुछ चीज़ें खुद ही सोचनी। देखिए मेरा एक वैक्सीनेशन सेंटर है, वहाँ मेरा जो कर्मचारी है वो वैक्सीन करेगा क्या आपको बोलेगा सोशल डिस्टेंस रखो? हमें खुद में भी वो शऊर लाना है। जहाँ भी जाए, अगर मजबूरन, मैं रिपीटेडली कहता आ रहा हूँ, सपोज आपको वैक्सीन करने जाना है, 10 लोग एक साथ आए, क्या हम खुद SOPs नहीं मेंटेन कर सकते? एक दूसरे से दूरी नहीं रख सकते, मास्क नहीं रख सकते? इसमें दूसरा कोई ज़रूरी है कि गवर्नमेंट कोई जबर करे, कोई ज़ोर करे, कोई जुर्माना करे? यही मैं आपसे भी कहना, और आप लोगों ने जैसे वैक्सीनेशन में हमारा साथ दे के लोगों तक घर घर ये पहुंचा दिया, वो जो पहले मिथ्स थे, र्यूमर्स थे, गलतफहमियां फैलाई गई थी, वो आज ख़त्म हो गई है। आज बच्चे खुद आ रहे हैं, आज बुज़ुर्ग खुद आ रहे हैं, हमें जी वैक्सीन लेना है। उसी तरह मुझे आपसे यही गुजारिश रहेगी, आप लोगों तक हमारी ये बात पहुँचाए कि जहाँ भी उनको लगी है। देखिए हमने स्कूल्स बंद हो गए, हमारे कोचिंग सेंटर्स बंद हो गए, बाकी जगह भी रेस्ट्रिक्शंस लगी, ये गवर्नमेंट लोगों के लिए कर रहा है, अपने लिए कोई अपनी। आपने देखा केसेस कम हो गए थे, हमने ये भी सोचा था आफ्टर वैक्सीनेशन हम स्कूल्स भी खोलेंगे। ये जो सारा सिस्टम चल रहा है ये तो लोगों के इंटरेस्ट के लिए है, ये इसलिए है कि मौतें ना हो, जाने बचे, हमारे लोग सेफ रहे। सिर्फ उनसे यही गुजारिश है कि वो खुद भी, अगर कहीं ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको बोलूँ मास्क पहनूँ,
आपको खुद भी एक जिम्मेवारी है, एक अडल्ट होने के नाते, घर में एक बड़ा होने के नाते आपको अपने बच्चों को भी समझाना है, बुज़ुर्गों को भी समझाना है, मोहल्ले वालों को भी समझाना है। अगर ये चीज़ें ज़रूरी है थ्रू आउट, अब देखिए 2 साल से हम देखते आ रहे हैं, अगर ये लग रहा है कि थ्रू आउट वर्ल्ड इससे फ़ायदा हुआ है, क्यों ना करें हम अपने अपने घर का, हम एडमिनिस्ट्रेटर है ही, लेकिन थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी ध्यान दें। सर मैं आपका ध्यान इस तरफ भी दिलाऊं आपको कि कुछ बच्चे पिछली बार प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में आए थे, वो एहतिजाज कर रहे थे कि उनके क्लासेस ऑफलाइन लिए जाए, लेकिन लगता है कि कुछ अनासिर ऐसे भी है वादी कश्मीर में जो कहीं ना कहीं गलत रोल अदा करते हैं, ये तासुर देते हैं कि तालीम पे गलत असर पड़ रहा है। लेकिन सबसे पहले जान एक बच्चे की बहुत ज़रूरी बचाना है। जान है तो जहान है। देखिए पुरानी कहावत है, जब जान है तभी पढ़ाई है, जब जान है तभी बिजनेस है, जब जान है तभी घूमने जाना है, जब आपकी जान है तभी कुछ चलेगा। जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अल्लाह ताला ने हमें नियामत दी है वो तो एक इंसान की जान है। जब आपकी जान बचेगी बाकी सारी चीज़ें सूनर और लेटर तो आ ही जाएगी। हमारा ये है कि जो मुझे लग रहा है कि अगर हमने ये किया, इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ हमारे अपने बच्चों के लिए। हमारे बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं, हमारे बच्चे वो भी इन्हीं सेंटरों में पढ़ते थे, वो भी इन्हीं कॉलेजेस में पढ़ते थे, ये हमारे अपने बच्चे हैं। पहले मुझे अपने बच्चे की जान की खैर चाहिए, उसके बाद जो ही इम्प्रूवमेंट होगा, SOPs वो मेंटेन करेंगे। वैक्सीनेशन पर आप देखिए, वैक्सीनेशन आप देखिए असर 15 से 18 तक जब होगा आप कुदरती एक पॉजिटिव असर देखेंगे। उसके बाद जो ही केसेस कम होंगे, जो ही ये थर्ड वेव ख़त्म होगा, इंशाल्लाह गवर्नमेंट डिसीजन लेगी पूरा स्कूल खोलने का, उसमें कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर साहब कोविड के बाहर एक सवाल और है मेरे पास, ये बताइए कि एक जो कंसोलिडेटेड इन डिपार्टमेंट्स में आपके डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं और दूसरे सफाई कर्मचारी मिनिमम वेज एक्ट चाहते हैं वो, और बड़े अरसे दराज से उनकी मांगे हैं कि उन्हें मुस्तकिल नहीं किया जा रहा है, इस बारे में क्या आपने कुछ इकदाम उठाए? देखिए हमारे जो कंसोलिडेटेड वर्कर्स हैं या जिन सफाई वालों की बात करते हो आप, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं पहले इस चीज़ के लिए कि कोविड में उन्होंने अच्छा रोल, पॉजिटिव रोल किया, अपने जानों की परवाह किए बगैर या घर वालों की जानों की परवाह किए बगैर वो सभी लोग हमारे डॉक्टरों, हमारी नर्सों, हमारे पैरामेडिक्स के शाना बशाना चले। जब हालांकि घर में आपका भाई नहीं आता था, बहन नहीं आती थी, ये हमारे सारे मुलाजिम, not only those consolidated and सफाई वालाज और anybody else, all doctors, paramedics, everybody, हर कोई निकला और उन्होंने काम अच्छे से किया। बाकी जो अंडर गवर्नमेंट रूल है, अंडर गवर्नमेंट नॉर्म्स है, जो होगा वो हम ज़रूर करेंगे। ऐसा कुछ इकदाम थोड़े भी जिससे उनको भी तसल्ली मिले कि शायद उनकी बात सुनी जाएगी? नहीं, उनकी बात, वो मेरे पास भी आए थे, हमने ऑलरेडी वी हैव टेकन अप द मैटर विद गवर्नमेंट, हमने वो गवर्नमेंट के साथ भी बात की है और इंशाल्लाह मुझे लगता है अंडर नॉर्मल्स, अंडर रूल्स जो उनके लिए सही होगा वो हम करेंगे। डॉक्टर साहब एक और सवाल, आखिरी सवाल मेरा ये है कि पिछली बार आपने देखा कि LD हॉस्पिटल में कुछ ऐसा कुछ हुआ कि वहाँ पे एक बच्चे की जान चली गई और जो सिक्योरिटी है वहाँ की प्राइवेट सिक्योरिटी होती है हालांकि, तो उसमें एक खलल सा पैदा हो गया कि ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। तो इस बारे में क्या आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ इकदाम उठाए कि आइंदा ऐसी हरकत ना हो? देखिए ललदेद हॉस्पिटल ये बेसिकली मेडिकल एजुकेशन का पार्ट है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के साथ आता है। प्रिंसिपल जो उधर है उन्होंने पूरा देखा, जो हमने भी सुना पढ़ा, और जो वहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उन्होंने भी कोई एक्शन किया। और मैं यही मान के चलूँगा कि देखिए डॉक्टर या कोई आपका पैरामेडिकल जो भी, उसकी यही कोशिश होती है कि जान बचे, क्योंकि हमारे क्लिनिक, हमारा घर, हमारा रिज़्क एक पेशेंट से चलता है। हमारे लिए आपका भाई मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो मेरा पेशेंट है, उससे मेरा क्लिनिक चलता है, उससे मेरा घर चलता है, उससे मेरा रिज़्क चलता है। बाकी कभी यहाँ अगर कोताही हुई होगी वो तो उन्होंने कोई इंक्वायरी कमेटी भी बिठाई है और कुछ एक्शन भी जो सुनने में आया है मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने करी है। एज़ पर रूल जो होगा वो तो वो ज़रूर करेंगे। बाकी ये प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफ LD पूरा उनको इसका जानकारी होगी।
डॉक्टर साहब आखिर में कुछ मुख्तसर से अल्फाज जो इस वक्त सिचुएशन है ओमिक्रॉन या कोविड के एतबार से क्या कहेंगे यहाँ के अवाम से आप? कल भी हमने डिविजनल कमिश्नर साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी और उसमें पूरा हमने जो मौलवी साहिबान थे, जो हमारे मस्जिद के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उनको बुलाया था। लोगों को यही अपील की जा रही है कि गैदरिंग्स में ना जाए और जहां भी जाए SOPs का ध्यान रखे, वैक्सीनेशन करे। और ख़ासकर जो ये 15 से लेके 18 लेस देन 18, 17 ईयर्स प्लस लेस देन 18 है, वो सारे बच्चे वैक्सीन करें और सेफ हो जाए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने मुख्तसर से अल्फाज में यही कहा कि हमें एहतियात करने की सख्त ज़रूरत है। ये नहीं है ज़रूरी कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन डंडे उठाएं और लोगों को समझाए। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम खुद ही समझें और खुद ही अपने मुहाफ़िज़ बन जाए। अगर हमने एहतियात ना बरत ली इस टाइम तो बहुत मुश्किल होगी। कंसोलिडेटेड या सफाई कर्मचारी है, डॉक्टर साहब का यही कहना है कि हम यकीन करते हैं कि उनका मसला भी हल होगा। LD के एतबार से हमने बात की तो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जो है उन्होंने इसमें पहले ही इनिशिएटिव्स लिए हैं कि क्या कुछ करना है। तो हम तवक्को करते हैं कि आप इस प्रोग्राम का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और एहतियात से काम बरत लेंगे। अल्लाह हाफिज़।